हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेचर यानी कि हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशंस के कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी की थी। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए और बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। टाइप ऑफ कोलाइडल solution on the basis of phase यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के फेज के बेसिस पर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को इस मोस्टली एक कैटेगरी में डिवाइड किया है, उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं भाई, एक चीज याद रखो भाई, अगर हम बात करें गैस इन गैस यानी कि डिस्पर्ज फेज या डिस्पर्जन मीडियम, आपके दोनों गैसेज हैं, तो गैस और गैस मिलके क्या बनाते हैं, पूरी तरह से एक मिक्स हो जाते हैं और वो ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। तो एक चीज याद रखो, मेन कंडीशन नोट करके लिख लेना, गैस इन गैस हमेशा क्या होता है, वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। गैस गैस का मिक्सचर क्या होता है, समझा है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता है। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि गैस एक दूसरे में पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती हैं और वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स होकर एक होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करती है, और होमोजीनियस मिक्सचर किसका एग्जाम्पल होता है, ट्रू सॉल्यूशन का। तो गैस इन गैस कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता है, ये आपको चीज याद रखनी है। तो गैस एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर का फॉर्मेशन करती है। तो गैस इन गैस क्या होती है, आपकी ट्रू सॉल्यूशंस होती हैं। तो हम नेक्स्ट फर्स्ट टाइप देखें, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का मतलब आपका क्या है, डीपी क्या है आपका, सॉलिड है, और डीएम क्या है, यहां भी आपका सॉलिड, यानी कि सॉलिड में आप सॉलिड मिक्स करोगे तो दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्ट। दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्ट। इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉलिड सॉल्ट। और एग्जांपल की बात करें, ग्लास, जो हमारा ग्लास होता है, या हम बात करें जेम स्टोन। जेम स्टोन कौन से होते हैं भाई, आपके मोती, पन्ना और ये जो कई सारे ये जो स्टोन होते हैं बेटा, इस तरह के क्या होते हैं, जेम स्टोन कहते हैं बेटा। ये क्या होते हैं आपके सॉलिड सॉल्ट, यानी कि सॉलिड में जब आप सॉलिड मिक्स करोगे तो दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्ट। ग्लास हो गया, जेम स्टोन हो गया आपका, ये अलॉय भी क्या हो गया आपका, एक अलॉयस भी क्या हो गया आपके, इसी का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं, अगर आप सॉलिड को यानी कि लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में मिलाओ तो क्या होगा, लिक्विड को आप सॉलिड में मिलाओगे तो क्या होगा, यानी कि लिक्विड क्या है आपका, डीपी यानी डिस्पर्ज फेज, और किस में मिला रहे हो आप, सॉलिड में मिला रहे हो तो क्या हो सकता है। सिंपल एग्जांपल, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड यानी कि आपका ज्यादा है, लिक्विड आपका कम है, तो सबसे जो मेन एग्जांपल, इसको हम कहते हैं बेटा जेम। क्या कहते हैं हम थे, जेम्स कहते हैं, सॉरी जेल्स, इन्हें क्या कहते हैं, जेल सॉल्यूशन, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड जेल। जब आप लिक्विड में लिक्विड को सॉलिड में मिलाओगे तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड जेल। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें, हम आपने देखा होगा बेटा, चीज हो गई आपकी, बटर हो गया आपका, ये बटर है, इसमें क्या है, लिक्विड में यानी कि सॉलिड में क्या मिक्स है, लिक्विड है। चीज क्या होती है बेटा, ये सॉलिड में क्या है आपका, लिक्विड है। या फिर आप ये बता सकते हो बेटा, शू पॉलिश हो गई आपकी, शूज पॉलिश हो गई, किसके एग्जाम्पल है सब आपके, लिक्विड इन सॉलिड के एग्जाम्पल। और दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड जेल्स। अब हम बात करेंगे गैस इन सॉलिड। अगर गैस को हम सॉलिड में लें, सॉलिड आपका ज्यादा है, उसमें क्या फिलअप है आपकी गैस,
तो उस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं बेटा, एरोसोल। इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं बेटा हम, एरोसोल। और दिस टाइप एग्जांपल की बात करें, देखो अगर गैस को आप सॉलिड में ले रहे हो, दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एरोसोल। और एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम रबड़ की, क्या बात कर सकते हैं हम, रबड़। यानी कि रबड़ क्या है, आपकी सॉलिड है, उसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं बेटा, होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें आपकी क्या फिलअप होती है, गैस फिलअप होती है। तो इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गैस इन सॉलिड एंड दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एरोसोल। अब हम बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। अब हम बात करेंगे अगर सॉलिड को अगर हम लिक्विड में लें, यानी कि लिक्विड क्या है आपका, डीएम, और उसमें क्या मिक्स कर रहा है, सॉलिड मिक्स कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड, सिंपल हम कहते हैं बेटा सॉल। दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंपल सॉल। सॉल का अगर सर सॉल लिखा आता है तो आपको समझ लेना है सॉल का मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन विच सॉलिड इज द डीपी एंड लिक्विड इज डीएम। बात समझ में आ रही है, यानी कि सॉलिड को हम लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल्स की बात कर सकते हो आप, सिंपल गोल्ड पाउडर प्लस वाटर, स्टार्च प्लस वाटर, प्रोटीन प्लस वाटर, सेलुलोज प्लस वाटर। ये क्या है, सॉलिड को हम किसी मिक्स कर रहे हैं, वाटर में। तो दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्ट। अगर हम फिफ्थ टाइप में कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें, अब हम लेते हैं लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड, अब हम लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं तो क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। लिक्विड इन लिक्विड को हम कहते हैं इमल्सन। क्या कहते हैं, इमल्सन। बेस्ट दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इमल्सन। और लिक्विड इन लिक्विड का मेन जो बेस्ट एग्जांपल होता है दैट इज मिल्क प्लस वाटर। मिल्क में वाटर मिला हुआ, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इमल्सन। हम सिक्स टाइप की बात करें, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, अब गैस इन लिक्विड को क्या कहोगे बेटा आप, गैस इन लिक्विड को बेटा हम कहते हैं फोम। क्या कहते हैं बेटा हम, फोम। जैसे आपका सोप बबल, सोप बबल किसका एग्जांपल होगा, देखो सोप क्या होता है, सोप बबल किससे बनता है आपका, लिक्विड से। लिक्विड से बनता हो तो फिलअप क्या है आपकी, गैस फिलअप है। ये तो मतलब है जो सोप बबल बनेगा इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फोम, यानी कि गैस इन लिक्विड। जो आपका सोप बबल है इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी कि जो बबल्स बन रहा है, यानी कि ये फॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है, आप कह सकते हो सिंपल फॉर्म जो हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि झाग प्रोड्यूस होंगे, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। और दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्म। फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यानी कि लिक्विड में अब आपका क्या बढ़ चुका है, गैस बढ़ चुका है। यानी कि जो बबल्स बनते हैं इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और दिस टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्म। अब हम सेवंथ पॉइंट की बात करें, सॉलिड इन गैस। अब हम बात कर रहे हैं, आपको सॉलिड में क्या ले रहे हो बेटा, गैस ले रहे हो, सॉरी गैस में क्या ले रहे हो, सॉलिड। गैस में क्या प्रेजेंट है, सॉलिड प्रेजेंट है। तो दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिड सॉल। इंग्लिश क्या कहते हैं बेटा हम, सॉलिड सॉल कहते हैं। आपको याद रखना है भाई, देखो सॉलिड इन सॉलिड को भी सॉलिड सॉल कहते थे, सॉलिड इन गैस को भी हम सॉलिड सॉल कहेंगे। और बेस्ट एग्जांपल डस्ट पार्टिकल इन एयर। द बेस्ट एग्जांपल इज डस्ट पार्टिकल इन एयर। एयर में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, सॉलिड सॉल। डस्ट पार्टिकल एयर में होंगे, दिस टाइप सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी कि सपोज है इस रूम में एयर भी है भाई, लेकिन हम एयर के पार्टिकल, एयर में जो डस्ट पार्टिकल है उनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं। अगर इस रूम को मैं डार्क कर दूं और इसमें एक छोटा सा छेद कर दूं और वहां से लाइट पास करूंगा तो वो मुझको डस्ट पार्टिकल दिखाई देने लगेंगे। ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन की। इसलिए ये जो डस्ट पार्टिकल इन एयर है तो ये क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। और दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कॉल्ड सॉलिड सॉल्ट। आई होप ये चीज आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी।
एट्थ टाइप और बता देता हूं भैया आपको। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, इसको कहते हैं हम एरोसोल। क्या कहते हैं बेटा? एरोसोल। आपको याद रखना है, गैस इन सॉलिड को भी एरोसोल कहते थे, लिक्विड इन गैस को भी क्या कहते हैं बेटा? हम एरोसोल कहते हैं। इसका मेन एग्जांपल क्या होगा भाई? आपने देखा होगा विंटर टाइम क्या होता है भाई? आपका फॉर्म यानी कि ओस होती है भाई आपकी। विंटर टाइम में क्या होती है? आपकी ओस होती है। ओस में होता है क्या एक्चुअल में? ओस आपकी एयर में तो फ्लो करती है भाई। जो वेपर्स हैं उसका मतलब है वेपर्स इन एयर। एयर में क्या होना? वेपर्स जमा होना। तो इट इज द बेस्ट एग्जांपल। तो फॉग यानी कि आप क्या कहते हो बेटा? फॉग। फॉग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन दैट इज एरोसोल, यानी कि लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड में जब आप लिक्विड इन गैस, गैस में लिक्विड होने का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा दैट इज फॉग। ये जो ओस पड़ती है सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एरोसोल। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन based on particle of disperse phase। डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल के बेस्ड पर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज माइक्रो कोलाइडल सॉल्यूशन, सेकंड इज मैक्रो कोलाइडल सॉल्यूशन, थर्ड इज एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। वन बाय वन हम इन तीनों की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज माइक्रो कोलाइडल सॉल्यूशन, या फिर आप इसको कह सकते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा है माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि पार्टिकल का साइज अपने आप में क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है। जैसा नाम से पता पड़ रहा है माइक्रो कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। और पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हुआ तो कोलाइडल सॉल्यूशन तो बनाएंगे नहीं। तो ये क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एग्रीगेट टू ईच अदर, और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल आपस में इकट्ठे होते हैं, कलेक्ट होते हैं। लाखों करोड़ों हजारों पार्टिकल आपस में इकट्ठे होंगे और कोलाइडल रेंज में आने की कोशिश करेंगे, और उसकी हेल्प से वो क्या बनाते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। दिस टाइप of colloidal solution is called micro colloidal solution या मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और वो कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल बनेगा वो अब कोलाइडल रेंज में आएगा। इसलिए दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूलर। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि पार्टिकल साइज सो स्मॉल, यहाँ पार्टिकल साइज बहुत कम है, और जब पार्टिकल का साइज बहुत कम होगा 1 नैनोमीटर से भी कम होगा तो पार्टिकल आपस में बहुत सारे इकट्ठे होंगे बेटा। लाखों करोड़ों पार्टिकल आपस में इकट्ठे होंगे और कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। अगर वो कोलाइडल रेंज में आ गए पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाएंगे तो इसका मतलब वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में अब कैपेबल हो चुके हैं। तो यही माइक्रो मॉलिक्यूलर या मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर मतलब है द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, the large number of atoms or molecules aggregate large number of molecules and atoms aggregate
and these molecules or atoms are held by weak van der Waals force ऑब्लिक मेटेलिक फोर्स। अगर देखो आपका मेटल है तो एटम्स के अगर आपका मेटल है तो मेटल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? मेटेलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और अगर आपके मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है? वीक वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्रीगेट एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वंडर वाल्स फोर्स so that comes in colloidal range, so that's come in colloidal range। और इस वजह से किस में आ जाते हैं? colloidal range में आ जाएंगे। अगर इस तरह से colloidal range में आ गए तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? colloidal solution का फॉर्मेशन करेंगे। और this type of solution is called micromolecular या microcolloidal solution, and this type of colloidal solution is called microcolloidal solution। देखो भाई यहाँ क्या होता है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे होते हैं और वो वीक वंडर वाल्स फोर्स या फिर मेटेलिक फोर्स, अगर आपका मॉलिक्यूल है तो वीक वंडर वाल्स फोर्स से कनेक्ट होगा, से हेल्ड होगा। और अगर आपका मेटल है तो वो मेटेलिक फोर्स से हेल्ड होगा। वो कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सपोज दैट एक मॉलिक्यूल बन गया तो यहाँ पर मैं कहने लगूं गोल्ड के हजारों लाखों पार्टिकल्स इकट्ठे हुए और एक कोलाइडल रेंज में आ गए, आपस में क्या हो गए? एग्रीगेट हो गए। और आपस में एग्रीगेट होके एक बड़ा सा कंपाउंड बनाया, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बनाया। अब जिसकी रेंज क्या हो गई? कोलाइडल रेंज में आ चुकी है। और अगर ये कोलाइडल रेंज में आ चुका है तो कोलाइडल सॉल्यूशन अपने आप ही फॉर्म करेगा। और अब एयू के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा भाई? मेटेलिक फोर्स काम करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, सपोज दैट कोई मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, अगर हम ले रहे हैं आपका सल्फर ले रहे हैं भाई, सल्फर और सल्फर के बीच में क्या होगा? आपका वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। लाखों करोड़ों सल्फर के पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे होंगे और वो कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके लिए हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हो गोल्ड पार्टिकल्स प्लस वाटर, सेकेंड इज सल्फर प्लस वाटर। यानी कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, इनऑर्गेनिक एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, वो किसको शो करने वाले हैं? माइक्रोकोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स को शो करने वाले हैं। माइक्रोकोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल होंगे। आई होप आपको ये चीज यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम सेकंड टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देखते हैं, दैट इज मैक्रो कोलाइडल सॉल्यूशन या मोनोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। Second type of colloidal solution is macro colloidal solution या फिर मोनो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो समझो, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स अपने आप में ही बहुत बड़ा है और मॉलिक्यूल जब अपने आप में बहुत बड़ा होगा तो वो कोलाइडल रेंज में अपने आप से पहले से है भाई, तो लाखों करोड़ों पार्टिकल आपस में एग्रीगेट ही नहीं होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में बिलोंग कर रहा है तो मॉलिक्यूल आपस में कलेक्ट क्यों होंगे भाई? वो आसानी से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, सॉरी आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम बात करते हैं मैक्रो कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज अपने आप ही बहुत बड़ा होता है और जब पार्टिकल का साइज अपने आप लार्ज होगा तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन वो कोलाइडल रेंज में अपने आप आ जाएगा और कोलाइडल रेंज में आ जाएगा तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स
have large size, molecules have large size, so which comes into colloidal range. The molecules is so large, कर सकते हैं molecules have large size, so which comes into colloidal range, और इसलिए वो किस रेंज में आ जाता है, colloidal range में आ जाएगा। मॉलिक्यूल का कार्य अपने आप ही बड़ा है तो वो अपने आप ही कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, और अगर वो कोलाइडल रेंज में आ गया तो हम सिंपल एग्जांपल देखें किस तरह से हो सकते हैं। जैसे आपने देखा प्रोटीन प्लस वाटर, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक आपके बायोमोलिक्यूल्स में, जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन्स है, ये सब क्या होते हैं आपके मैक्रो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। इनके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है एंड इट्स हैव, और ये क्या रखते हैं भाई, हाई मॉलिक्यूलर मास रखते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है आपका, हाई होता है भाई, इट्स हैव हाई मॉलिक्यूलर मास। आपको एक खासियत रखनी है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन की, क्या खासियत है भाई, इसकी खासियत है ये जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर मास रखते हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन कई सारे किसको मिला के बनता है बेटा, अमीनो एसिड्स को मिला के बनता है, कई सारे अमीनो एसिड्स को मिला के बनता है, तो ये हाई मॉलिक्यूलर मास रखेगा। जैसे हम स्टार्च की बात करें, स्टार्च प्लस H2O, तो ये सब क्या रखते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास। सेलुलोज प्लस H2O, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो कोलाइडल सॉल्यूशन। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भाई, दैट इज एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसलिए उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।